नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म कांठिल न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। जिले और आसपास की ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतापगढ़ जिला जेल में बंद एक कैदी को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने बदमाश अकबर मोहम्मद को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर रखा है। अकबर खान ने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी के मोबाइल से कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करते हुए जमीन की रजिस्ट्री को लेकर एक व्यक्ति को धमकाया था। प्रकरण में इसकी पत्नी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कोतवाली थाना अधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने बताया कि 3 दिन पहले एसपी अमित कुमार को एक गोपनीय पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद कैदी अकबर मोहम्मद द्वारा शहर के इमरान मंसूरी नाम के एक व्यक्ति को दी गई धमकी के विषय में जानकारी थी। कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद पाया कि इस मामले में अकबर की पत्नी सायरा ने कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के जरिए इमरान से अकबर की बात करवाई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध में अपने पति का सहयोग करने वाली सायरा को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शुक्रवार को प्रोडक्शन वारंट के जरिए अकबर मोहम्मद को जिला जेल से गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी ओर प्रकरण में उप महानिरीक्षक कारागार विभाग कैलाश त्रिवेदी द्वारा बदमाश अकबर खान को हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर भेजने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही अकबर खान के विषय में जेलर से जानकारी मांगी गई है। कोतवाली थाना अधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने बताया कि पूछताछ के बाद अकबर को अदालत में पेश किया जाएगा, फिर इसे जिला जेल से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल भेजा जाएगा। बिजली के बढ़ते बिल और कटौती से निजात पाए, आज ही अपने घर पर लगवाएं घरेलू रूफटॉप सोलर। पाएं 94,822 रुपए तक की सब्सिडी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़, राजस्थान। टेलीग्राम ऐप पर टास्क पूरा करने का लालच देकर प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति से 13,69,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आने के बाद साइबर सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8,05,000 की राशि को होल्ड करवाया है। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में बाकी की राशि को भी होल्ड करवाने की प्रक्रिया जारी है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि बीती 11 जनवरी को प्रार्थी द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई कि टेलीग्राम ऐप पर टास्क पूरा करके पैसे कमाने का लालच देकर उसके खाते से 3 दिन में 13,69,000 रुपए डलवा लिए गए। इसके पहले फ्रॉड करने वालों ने उसके खाते में टास्क पूरा करने पर 2 बार पैसे डलवा दिए थे, जिससे वह झांसे में आ गया। बाद में और प्रॉफिट को खाते में ट्रांसफर करने के लिए यह फ्रॉड हो गया। साइबर सेल द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के बाद बैंक ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया गया तो पता चला कि यह अमाउंट 13 बैंक की अलग अलग शाखाओं में ट्रांसफर किया गया है। सभी बैंकों से संपर्क कर लगभग 8,05,000 रुपए की राशि होल्ड करवाई गई है। बाकी की राशि को भी होल्ड करवाने की प्रक्रिया जारी है। एसपी अमित कुमार द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वह इस तरह के लालच में नहीं फंसे और साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। फिलहाल पीड़ित के खाते में वापस फ्रॉड की राशि रिवर्ट करवाने की प्रक्रिया जारी है। प्रतापगढ़ में आज एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लग गई। पहले धुआं और फिर ऊंची उठती आग की लपटों से अफरा तफरी मच गई। संभवतया इलेक्ट्रिक स्कूटर में यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आग लगने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा हुआ था। अचानक इसमें से धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में यह आग की लपटों में तब्दील हो गया। विद्यालय के खेल मैदान में अचानक हुई इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन कुछ ही देर में इलेक्ट्रिक स्कूटर आग की लपटों में धूं कर जलने लगा और राख हो गया। संभवतया स्कूटर में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। स्कूटर में आग लगने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना आज प्रतापगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान नगर परिषद में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पहुंचे मीना ने उपस्थित लोगों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया और शिविर में मौजूद लोगों को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। शिविर में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, सभापति रामकन्या गुर्जर, नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि में मौजूद रहे। राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई योजनाएं संचालित कर रखी है। योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, इसलिए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
शिविरों के माध्यम से प्रत्येक पात्र व्यक्ति का पंजीयन किया जा रहा है, चाहे वह सरकार की उज्ज्वला योजना हो, शौचालय निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि का मामला हो, जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन देने का मामला हो। सरकार का प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम है। मीणा ने शिविर में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सभी को लाभान्वित किया जाए। इस दौरान शिविर में उपस्थित पात्र व्यक्तियों का पंजीयन किया गया और उन्हें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करने का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम को कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने भी संबोधित किया। समारोह में भाजपा नगर अध्यक्ष उत्सव जैन सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना चाहते हैं, ये संकल्प लिया है उन्होंने। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए सबसे पहले सबसे नीचे वाला तकबा उसको टारगेट किया है। गांव, गरीब, शोषित, वंचित जो भी व्यक्ति हैं, सबसे पहले उनको योजना का लाभ देके आवश्यकता की पूर्ति करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी कलेक्टर साहब ने सब योजनाओं के बारे में बताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर 9.5 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में जो भी आधारभूत आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, उन सबको पूर्ति करने का काम किया है। प्रधानमंत्री महोदय का ये सपना है कि 2047 तक हमारा देश विकसित बन जाए, यानी कि डेवलप्ड बन जाए। अभी डेवलपिंग क्षेत्र, डेवलपिंग कंट्री है और 2047 तक हमने ये टारगेट रखा है कि हमारा देश विकसित बने। और विकसित भारत बनने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या योजनाएं लानी पड़ेगी, आप लोगों को कैसे सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी, उसी के संदर्भ में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा रखी गई है। तो वर्तमान में कुछ आंकड़े मैं आप लोगों को दे दूं। वर्तमान में $3.7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और पूरे संसार में 5वें नंबर पर है हमारा देश जीडीपी के मुकाबले अगर देखा जाए तो। और 2047 तक, 2047 क्यों? क्योंकि 2047 में हमारे देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे। इसलिए 100 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तब हमने ये पूरे देश ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने देश को विकासशील से विकसित बनाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने केसरिया पताका दिखाकर रवाना किया। नगर परिषद परिसर से शुरू हुई इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विवेकानंद जयंती पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। कहीं पर खेलकूद प्रतियोगिताएं, कहीं पर निबंध चित्रकला प्रतियोगिता, तो कहीं पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत आज प्रतापगढ़ में नगर परिषद परिसर से विद्यार्थियों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा को प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने केसरिया पताका दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल युवा देशभक्ति से ओत-प्रोत नारे लगा रहे थे। डीजे की धुनों पर केसरिया पताका लहराते हुए युवा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के समापन पर परिषद के पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को संबोधित किया और कहा कि परिषद देश में विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन है। इस दौरान विवेकानंद की जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया और युवाओं को उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रतापगढ़ जिले में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जिले की धमोतर, धरियावद, दलोट, सुहागपुरा, अरनोद पंचायत समितियां में शिविरों के आयोजन किए गए। शिविरों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में पात्र व्यक्तियों का पंजीयन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देश पर जिला स्तरीय अधिकारी इन शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और पात्र व्यक्तियों का उनका लाभ मिले, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का जिले में आयोजन किया जा रहा है।
कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देश पर शिविरों में पात्र व्यक्तियों के पंजीयन के साथ क्विज प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, धरती कहे पुकार के, मेरी कहानी मेरी जुबानी का भी मंचन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा इस दौरान शिविरों में उपस्थित लोगों को 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने एवं गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का संकल्प दिलाया जा रहा है।